लाइक मेरे अंदर जो क्रिएटिविटी थी वो उनकी वजह से बाहर आई है। मैं बहुत सी चीज़ें कर पाती हूँ। मैं लाइक देख देख के मुझे और लाइक हुआ है, करने का मन कर रहा है, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से सिखाया है, तो मैंने और अच्छे से करी हूँ, और उनकी वजह से मैं आज लाइक बना भी सकती हूँ बहुत सारी चीज़ें। मैंने रिसेंटली लॉकडाउन से पहले फरवरी में इनके पास सीखा था, जबकि मेरा कोई मूड नहीं था, बस ऐसे ही कुछ हुआ और इनसे बात की कि मुझे क्रोशे सीखना है। मतलब कुछ आइडिया ही नहीं थी कि क्रोशे क्या होता है, बट इन्होंने फर्स्ट डे मुझे ऐसी सिखाई है वो जो चीज़ कि नेक्स्ट डे हर दिन ये लगता था कि अब आगे ये क्या सिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं वसई के दीनदयाल नगर में। यहाँ बाजू में सब्जी मार्केट है, सब्जी मंडी है, और यहीं हम खड़े हैं एक नई शॉप कह सकते हैं, और शॉप से बढ़कर एक कोचिंग क्लासेस। यहाँ रश क्रिएशन नाम की एक क्रोशेट वर्क डिज़ाइनर इनकी कोचिंग क्लासेस हाल ही में इन्होंने शुरू की है। हमारे साथ में मोहम्मद भाई इजी है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, प्योर विशुद्ध रूप से धागे से बनने वाले साज सज्जा के जो सामान है उनकी डिज़ाइनिंग की यहाँ क्लासेस है। आपको जैसे इस बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहा है, अलग अलग तरह की डिज़ाइनिंग्स यहाँ है। तो ये खुद यहाँ पे अपने हाथों से बनाते हैं, और सिर्फ बनाते ही नहीं, इसको बनाने के लिए सिखाते भी हैं। तो अगर आप इनको सीखना चाहें तो ज़रूर यहाँ विज़िट कीजिए, और एक बहुत ही अच्छी क्रिएटिविटी आप में आएगी। उसके अलावा क्रिएटिविटी के साथ में हम कई चीज़ें बाज़ार से ख़रीदते हैं, तो बाज़ार में मशीनों से बनी हुई होती है और सिर्फ वो दिखावा होता है। लेकिन यहाँ खुद हम अपने में स्किल, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी एक कभी नारा है, स्किल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। तो हम खुद अपने आत्मनिर्भर बना सकते हैं, हम खुद अपना रोज़गार पैदा कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद भाई। मोहम्मद भाई, ये जो आपका रश क्रिएशन है जी, इसका बेसिकली क्या है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन दीजिए। रश क्रिएशन जो है ये एक्चुअली धागे से बुनी हुई चीज़ें हैं। जैसे कि ये लेडीज़ के लिए स्पेशली बनाया गया है। जो आज आप जानते हैं कि हर चीज़ टेक्नोलॉजी से बन रही है, जैसे कि चपाटी रही या खाना रहा या कपड़ा धोना रहा, हर चीज़ के लिए आपके लिए मशीन अवेलेबल है। लेकिन ये क्रोशेट चीज़ ऐसी है जो हाथ से बनी जाती है, और ख़ास तौर ये स्किल लेडीज़ के अंदर होती है। ये धागे से और कांटे से की जाती है। ये आप एक ऐसी हस्तकला है, आप इसे हस्तकला भी कह सकते हैं। ये ऐसी हस्तकला है जो आप अपने अंदर से निकाल सकती है, आप कहीं भी क्रिएट कर सकती है। चाहे फिर आप इससे मास्क बना लें, चाहे आप इससे फूल बना लें, चाहे आप अपने रुमाल के ऊपर उसको जोड़ लें, चाहे आप अपने दुपट्टे पे जोड़ लें, कहीं भी आप उसको क्रिएट कर सकती है। आपने भी जानकारी दी, बहुत अच्छी जानकारी है, और दर्शकों को भी पसंद आएगी। अब यही चीज़ की जो आप जानकारी दे रहे हैं, उसी में आगे बढ़कर ये सब जो सामान यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो टेबल पे भी डिस्प्ले किया हुआ है जी, ये हैंडमेडेड आपके द्वारा या आपके सीखे हुए बंदों के द्वारा बनाया गया है? ये बेसिकली ये मेरी वाइफ ने बनाया है, और उनके जो स्टूडेंट्स जो आके सीखते हैं क्लासेस के अंदर, उन्होंने ये सब क्रिएट किया हुआ है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे ये दिखने में हैंडकरचीफ दिखाई दे रहा है जी, तो इसकी क्या विशेषता है? ये हैंडकरचीफ तो एक सादा हैंडकरचीफ रहता है मुंह पोंछने के लिए, लेकिन जब इसके ऊपर ये क्रोशो वर्क और एक फ्लावर लगाया जाता है तो इसमें एक निखार आ जाता है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के रुमाल यहाँ पर रखे हुए हैं, हर रुमाल के अंदर एक अलग अलग तरह की डिज़ाइन बनाई गई है। आप इस तरह से हर चीज़ के ऊपर उसको फिनिशिंग दे सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये फिनिश प्रोडक्ट है, ये हैंडमेड प्रोडक्ट है। हाँ, हम अभी बात कर रहे थे मोहम्मद भाई से। मोहम्मद भाई ने अच्छे से जानकारी दी, और इस बारे में बहुत अच्छे से समझने के लिए मोहम्मद भाई के जो मिसेज है रशीदा मैडम, इनसे जानकारी लेते हैं। और इन्होंने ये क्रिएटिविटी एक्चुअली इनका है, अपने हाथ से बनाते हैं, और बनाते हैं इतना ही नहीं, जैसा मैंने अभी पहले भी बताया कि ये सिखाने के लिए अभी इन्होंने एक क्लासेस भी शुरू किए। यहाँ पे एक क्लासेस का शुरू हुआ है, कोई भी आके वहाँ सीख सकता है। रशीदा मैडम, गुड इवनिंग। मैडम, ये जो बेसिकली लेडीज़ जो यूज़ करती है, ऐसे आइटम कुछ दिखाई दे रहे हैं, तो ये ईयरिंग शायद है। जी।
तो इसकी क्या विशेषता बताइए? यही कि आप आर्टिफिशियल इयरिंग्स तो आप लेके ही आते हैं बाहर से। अभी हैंडमेड अगर कोई चीज़ है तो आप, अगर आप में क्रिएटिविटी है तो आप सब टाइप के ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं। ये तो सिर्फ एयरिंग ही है, आप चाहे तो बोज है, ब्रेसलेट्स है, नेकलेस है, आप हर चीज़ बना सकते हैं। इनमें आज के समय में बजट जो है वो बहुत वैल्यू रखता है, बहुत वैल्यू रखता है। तो इसमें बजट लोगों का कितना जाता है अगर कुछ ऐसा बनाया जाता है? अगर देखिए, अगर आप अपने घर में बना रहे हैं तो आप एक एयरिंग्स बाहर से आर्टिफिशियल लेके आते हैं, नहीं तो भी 80-90 रुपीज़ का आता है, और वो टूट गया अगर, तो आपको फिर वो यूजलेस है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो एक थ्रेड से बना हुआ है, जो कभी टूटेगा तो नहीं, अनब्रेकेबल है और कभी खराब भी नहीं होगा। तो मिस आपके बजट में तो है ही, सवाल ही नहीं उठता। आप अपने हाथ से, खूबसूरत भी है और आप अपने हाथ से बना रहे हैं, या फिर आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। गिफ्ट करने के लिए तो बहुत ही अच्छी आइटम है। अभी वैलेंटाइन आ रहा है तो उस हिसाब से अभी रोज़ आप अगर बाहर से लेके आएंगे तो 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ का एक रोज़ है, और वो मुरझा ही जाएगा। पर ये एक क्रिएटिविटी है, ये एक क्रिएटिविटी है। आप हैंडमेड बना के दे सकते हैं, और हैंडमेड वस्तु की वैल्यू क्या है ये तो आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं। मैं अभी जब यहाँ पे शुरू में आया, मैंने विजिट किया तो मैंने सब तरफ नज़र डाली, उसमें मेरे को ये जो लहंगा चोली दिखा, इसकी विशेषता बताइए। इसका कॉस्टिंग कितना आता है और ये बनाने में कितना समय लगता है? दर्शक आपको एक बार बता दूं कि ये लहंगा चुन्नी जो परिधान दिखाई दे रहा है, इन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया है और करीब 2 महीने से अधिक का समय इसमें लगता है। हालांकि इसकी कॉस्ट, धागे की कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो मेहनत है उसकी कॉस्ट, मेहनत का तो कोई मेहनताना हो ही नहीं सकता है। हम मेहनत का मेहनताना तय नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उस हिसाब से इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन आप देख सकते हो कि इसकी खूबसूरती और इसकी विशेषता है। फिर हम रुक करते हैं रशीदा मैडम की तरफ ही, वही इसकी विशेषता बताइए। तो मैडम इसके बारे में बताइए क्या है? सर, ये एक अलग ही चीज़ है, एक ट्रेडिशनल चीज़ है जो हमेशा वेडिंग में काम लगती है। आप वेडिंग के इतने भारी भारी जो ड्रेसेस लेते हैं, अप्रोक्सीमेट 20,000 50,000, अब इससे भी ज़्यादा कॉस्ट जाता है। पर ये एक जो चीज़ है ये हैंडमेड है। आपको इसकी जो लुक्स है, आप पहनेंगे लुक्स वाइज और हर चीज़ में अलग ही डिफरेंट ही दिखेगा। क्योंकि इसमें साइज वगैरह किस तरह से देते हैं? ये फ्री साइज है, आपकी कोई भी पहन सकता है। इसमें कोई साइज होता नहीं है लहंगे में, क्योंकि ये धागे से बना हुआ है। तो पर्टिकुलर आप जितना भी स्ट्रेच करेंगे वो स्ट्रेच हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी आपने पहना है तो आपके फंक्शन के बाद दूसरा कोई भी यूज कर सकता है, बिकॉज साइज का कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। वॉशिंग वगैरह में किससे आप घर में भी वॉश कर सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि ड्राई क्लीन ही देना है। आप बराबर से घर में भी हैंड वॉश कर सकते हैं, हाँ, पर वॉशिंग मशीन में यूज नहीं करना। हाँ, इससे बढ़कर ये जो कुछ चीज़ दिखाई ये सब जो आप घर में जो बाहर से लेके आते हैं आइटम्स, जैसे ये टॉवल हैंगर है, अभी आप इसको घर में भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ बाहर से ही खरीदे। आप में टैलेंट है तो अपने घर को आप खुद भी सजा सकते हैं। जैसे ये टॉवल हैंगर है, इसके ऊपर आप टॉवल हैंग कर सकते हैं। ये किचन में भी यूज़ होता है और बाथरूम के पास भी आप लगा सकते हैं। ये है कोम हैंगर, प्लस आप इसमें पिन्स है, गॉगल है और एक कोम हैंगर है। मल्टीपल यूज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये क्या फ्लावर जो है? ये पिन है सर, ये पिन्स के ऊपर फ्लावर है, फैंसी आप पिन्स बच्चों के लिए बना सकते हैं, क्लिप्स जो वगैरह बच्चे लगाते हैं। अगर आप एक बार सीख लेंगे तो आपके लिए बहुत चीज़ों में आपको बहुत काम लगेगा। अभी क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप कितना कर सकते हैं। ये टिश्यू कवर है, ये आप इसको किचन में भी यूज़ कर सकते हैं और आप कार में भी यूज़ कर सकते हैं। कार में जो टिश्यू का बॉक्स रखते हैं इसके लिए भी यूज़ होता है। और किस तरह के जो आपके प्रोडक्ट्स है वो किस तरह? सर इसमें तो बहुत सी चीज़ें बनती हैं। जैसे ये LCD कवर है, आप LCD कवर भी बना सकते हैं। ये LCD कवर है, आप टीवी के लिए, सोफ़ा कवर है, LCD कवर है, बेड शीट्स है, सभी चीज़ बनती है। आप अपने टेबल क्लॉथ से टेबल कवर जो बनता है, बहुत सी आइटम बनती है। ये आप अपने ईयरफोन्स है या आपके जो कार्ड्स वगैरह है, जो आपके पर्सनल कार्ड्स है, आप उसके लिए भी ये पाउच, ये सब एकदम फैंसी आइटम है और क्रिएटिव आइटम्स है। ये आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। ये हुई आपकी बात क्रिएटिविटी की। जी। अब जो बात करते हैं आपका नेक्स्ट जो स्टेप है, क्या आप इसको अपनी जो आपकी कैपेबिलिटी है उसको आप एक्सपेंड करके लोगों को सिखाने के बारे में सोच रहे हो एक क्लासेस के जरिए? तो उसकी क्या प्लानिंग है? आप किस तरह से उसको मैनेज करेंगे? यहाँ आने वाले जो भी स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए आपके पास क्या प्लान है? ये कि मैं मेरा बेटर ही दूंगी उनको। आज मुझे 17 ईयर्स हो गए ये फील्ड में, मैं सिखा ही रही हूँ। बात एक बार फिर से काटूंगा। अभी कोई ऐसे एग्जिस्टिंग आपके स्टूडेंट है जिन्होंने आपसे सीखा है ये सब हुनर? हाँ, सीखा है। बहुत से लोग सीख के गए और मेरे साथ मौजूद भी है अभी इधर, जो मेरे पास सीखे हुए मेरे स्टूडेंट्स हैं। क्या आप उनसे चार्जेस करते हैं? किस तरह का उनसे चार्जेस लेते हैं? मंथली बेसिस पे है या
कोर्स का एक कोई सर्टन ऐसा नहीं, system? मंथली बेसिस पे सर। इसमें मंथली बेसिस पर 800 रुपीज़ मंथ फॉर फर्स्ट मंथ। फिर आप एडवांस कोर्स करेंगे, जैसे जैसे आप एडवांस कोर्स करेंगे उसकी फ़ीस बढ़ती जाएगी। पर आप बेसिक अगर कर लेंगे तो मुझे लगता है कि बेसिक में मैं इतना परफेक्ट कर देती हूँ कि शायद उनको फिर नेक्स्ट मंथ आना पड़े, वो उनकी मर्जी है। उनको आगे एडवांस सीखना है तो वो सीख सकते हैं, बट बेसिक में क्रोशियो क्या है वो बेसिक में उन लोग समझ ही जाते हैं। जैसे मैं भी बात कर रहा था आपसे, तो आपने बताया कि आपके पास जो थ्रेड है जी, वो अलग ही डिज़ाइन की हुई स्पेशल थ्रेड है। थ्रेड। उसकी जानकारी दी, वो थ्रेड कहाँ से मंगवाई जाती है, कहाँ से? सर ये थ्रेड इधर महाराष्ट्र में तो अवेलेबल ही नहीं है। जो मैं यूज़ करती हूँ ब्लिस ब्रांड जो है वो एकदम ही सॉफ्ट और एकदम ही अच्छा थ्रेड है। अगर आप ज़्यादा भी बनाते, ज़्यादा भी मीन्स बुनते, तो आपके हाथ नहीं दुखते उससे। अगर आप जो दूसरी कंपनी के थ्रेड रहते हैं वो थोड़े कड़क भी होते हैं, हार्ड होते हैं, तो आप ज़्यादा करने जाते हो तो बट ऑब्वियसली कि आपको पेन होने लगता है हाथ में। बट ये थ्रेड एकदम ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के। तो हम अभी बात कर रहे थे इजी परिवार से, मोहम्मद भाई से बात किया, रशीदा मैडम से बात किया। अब हम इनके जो स्टूडेंट हैं उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से उनको क्या फ़ायदा हुआ, उन्होंने क्या सीखा अब तक। मैडम आपका नाम? सदफ खमेरिया। सदफ खमेरिया। आपने यहाँ रश क्रिएशन में क्या क्या सीखा अब तक? मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाने सीखी है। मैंने अभी तक का तो बहुत सी चीज़ें बनाई है, तोरण भी बनाई है। पहले स्टार्ट छोटे छोटे से करती हूँ, मगर फिर अभी मैं इम्प्रूव हो गई हूँ पहले से। मिस ने मेरे को बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें बनाने सिखाई है। फिर मैंने ईयररिंग्स बनाई है। कितना टाइम से आप सीख रहे हैं? मैं अभी रिसेंटली ज्वाइन करी थी, मेरा बेसिक हो गया 1 मंथ का। 1 मंथ का बेसिक हो गया। हाँ। ये जो आपने यहाँ सामान रखा हुआ अपने हाथों से बनाया हुआ है? जी, ये मैंने बनाई है। शो करेगी कैसा? मैंने मतलब आपने 1 महीने में इतना सीखा है, कुछ बनाया? हाँ, ये मैंने फर्स्ट मंथ में ये सब बनाई हूँ। ये सब हैंडकरचिफ के डिज़ाइन है। ये बॉर्डर डिज़ाइन एक का बॉर्डर पे होती है। फिर ये ईयररिंग्स है, ईयररिंग्स बनाई हूँ। फिर ये रबर बैंड है। फिर ये सब मैंने कुर्तीज़ पे भी वर्क करी हूँ ऑर्डर का, और फिर मेरी कुर्ती पे भी एक वर्क करी हूँ। तो आप अभी बाहर का काम भी, ऑर्डर का काम भी लेना शुरू कर दिया? जी। तो आपको कैसा महसूस लगा है अपना एक स्किल जो आपने डेवलप हुआ उसको लिए? मेरे अंदर जो क्रिएटिविटी थी वो उनकी वजह से बाहर आई है। मैं बहुत सी चीज़ें कर पाती हूँ। मैं देख के मुझे और हुआ है, करने का मन कर रहा है, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से सिखाया है, तो मैंने और अच्छे से करी हूँ, और उनकी वजह से मैं आज बना भी सकती हूँ बहुत सारी चीज़ें। वैसे तो सब चाहते हैं कि टीचर थोड़ी फ्रेंडली हो और एकदम स्ट्रिक्ट ना हो, तो ये टीचर एकदम फ्रेंडली भी है, जो भी हो पूरा डिटेल्स में बताते हैं। और स्ट्रिक्ट तो टीचर को रहना चाहिए कि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सके। सो शी स्ट्रिक्ट ऑल्सो एज वेल एज फ्रेंडली। और मैंने सीख के बहुत इम्प्रूव किया है, और ये बहुत अच्छा है। ये जो मैंने बुर्का पहना है वो भी मैंने ही बनाया है, और इनसे सीख के आज मेरे को 7 साल हो गए। मैंने इनसे सीख के बहुत कुछ आगे भी सीखा है और खुद में भी इम्प्रूव किया है मैंने। ये घर के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है, और इसको आपने सीख के पर्सनल यूज़ किया है कि इसका आपने कोई बिजनेस तौर पे या कुछ फ़ायदे को वैसा? बिजनेस के तौर से भी किया है, घर के लिए भी यूज़ किया है मैंने रिसेंटली लॉकडाउन से पहले फरवरी में ही इनके पास सीखा था, जबकि मेरा कोई मूड नहीं था, बस ऐसे ही कुछ हुआ और इनसे बात की कि मुझे क्रोशे सीखना है। मतलब कुछ आइडिया ही नहीं थी कि क्रोशे क्या होता है, बट इन्होंने फर्स्ट डे मुझे ऐसी सिखाई है वो जो चीज़ कि नेक्स्ट डे हर दिन ये लगता था कि अब आगे ये क्या सिखाएंगे। तो जो स्टार्ट किया और 1 महीने में मैंने इनके पास सीखा, और आज मैं अपने मन से बहुत सी चीज़ें बनाती हूँ, खुद से बहुत सी चीज़ें की है। अच्छा, आप जो ऐसे यहाँ सीखते हैं, बनाते हैं, उसको आप कहीं पे डिस्प्ले करते हैं या कहीं पे नोट डाउन करते हैं कि क्या आपने सीखा है, क्या बनाया है, किस तरह से? यस, इन्होंने हमें बताया था कि आपको नोट डाउन करना है तो आपको बुक बनानी होगी, और हमने बुक बनाई थी। इन्होंने जो भी चीज़ें सिखाई वो हम स्टिकर्स, वो जो भी सैम्पल्स बनाया है वो सैम्पल्स हम बुक में लिखते हैं। सैम्पल लगाया और बुक का मतलब वो कैसे बनाया है उसका मेथड लिखवाते हैं। मतलब ये वैसा सिखाते हैं कि आप कभी भूलोगे नहीं। अगर वो चीज़ भूल गए तो आपको पता है कि ये अभी बुक में तो लिखा है आपने वो, तो आप बुक खोल के कभी भी देख सकते हो कि मैंने ये स्टेप से मैंने ये चीज़ बनाई थी। तो ये इतना अच्छा वो चीज़ सिखाते हैं। तो दोस्तों, हम अभी यहाँ घूमे, रश क्रिएशन का हमने क्रिएशन देखा, सिर्फ नाम नहीं, रश क्रिएशन का क्रिएशन हमने देखा,
और स्किल डेवलपमेंट हमने देखा। तो अंत में यही कहूँगा अपने वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे आसपास जो लोग हैं जिनको कुछ ज़रूरतें हैं खुद अपने लिए, कुछ अपना स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, कुछ अपनी आजीविका कमाने के लिए, तो उनके लिए इनकी यहाँ क्लासेस में आप ज़रूर आए। अगर आपको इस तरह के क्रिएशन करने की आप में कुछ चाह है तो आप ज़रूर यहाँ विज़िट करें और अपना स्किल जो है उसको डेवलप ज़्यादा करें। वसई से यूसुफ अली। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।